ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, जब प्रत्यक्ष दक्ष घर गए तब क्या हुआ, वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकार न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया। जिस वीरनी ने उन्हें हर्यस्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, उन पुत्रों से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने लगे, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते, फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाया, उनका शोक निवृत्त किया। तब वे शांत हुए। तब उन्होंने पंचजन्या से सबलाश्व नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए। उनके सामने ही दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दे दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहकाकर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, इस शाप को ग्रहण कर लिया। क्यों ना हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी और साधु थे। दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका शोक और तुम्हारे प्रति क्रोध को शांत किया। तुमसे मित्रता स्थापित कराई, फिर तुम्हें साथ लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थ चित्त हो धर्मादिकों से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगी रस और कृशाश्व को, शेष गरुण को दे दी, जिसमें तीनों लोक भर गया। इसमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन सबसे छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य है। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रिया करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता भी सुन सके और औरों की तो बात ही क्या। देवी ने कहा, हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा, तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तो उनके रुदन को सुनकर संभ्रम हो वहाँ बहुत सी स्त्रियां आ गई। दासियां भी बड़े प्रेम से आई और उस कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गईं तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लेकर वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदेश्वरी का प्रणाम कर स्त्रोतों सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथोचित सबकी पूजा की। सबने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। विरणी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता विरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। वह अपने सहचरियों
के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालकोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल के सब कामों को छोड़ गृह कार्यों में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। सती का शिव आराधना। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। और सती को देख हम दोनों नम्र हो उनके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कहकर दक्ष की पूजा को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान पर चले गए। जब सती कुमारावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपने माता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिव जी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दी। अश्विनी मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल और नमक से सती ने शंकर जी की पूजा आरंभ की। 12 महीने सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्या भाव धारण किया और शिव की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं के साथ सती की तपस्या देखने लगा। शिव के ध्यान में मग्न सती देवताओं की दूरी सिद्धि के समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव जी के पास गया। वहाँ शिव जी को देख चकित हो हम सबने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की।